अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TBN न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वो तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम आईन हिंद पर मुनक़िदा सेमिनार से फ़िक्र अंगेज़ खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ बातें करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस सिलसिले में अमली इक़दामात वक्त का अहम तकाज़ा है। उन्होंने कहा कि मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कल ही बयान दिया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना रियासत के लिए एक भी मकान मंजूर नहीं करेगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या एक वफाकी मिल्कियत में रियासतों के हुकूक की पामाली नहीं है? वफाकी जज्बे के तहत मरकजी हुकूमत को रियासतों के हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फायज होने के बावजूद अगर बंडी संजय ये कहते हैं कि हम रियासत तेलंगाना को एक भी घर नहीं देंगे तो ये दस्तूर हिंद में दर्ज वफाकी उसूलों के मग़ायर है। मैं बंडी संजय के इस बयान की शदीद मज़म्मत करती हूँ कि कविता ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि मरकज़ में कोई भी जमात इक़्तिदार पर फायज हो उसे रियासतों की हुकूक सल्ब करने या छीनने का कोई इख्तियार नहीं है। कि कविता ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर तंज किया और कहा कि राहुल गांधी जेब डायरी की तरह आईन हिंद को लेकर सारे मुल्क में घूम रहे हैं और हर तरफ आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी की आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुहिम का खैर मकदम करती हूँ। ताहम आपसे मेरा यही तकाज़ा है कि आप सबसे पहले तेलंगाना में आइन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में आप ही की जमात कांग्रेस की हुकूमत है। अगर आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइनी इक़दार की पासदारी के लिए संजीदा है तो पहले आइनी उसूलों को तेलंगाना में नाफिज करे। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने चंद माह कबल आसिफाबाद के जन्नूर मंडल में पेश आए फ़िरका वाराना फसादात की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि फसादात के बाइस सैकड़ों अफराद अपने घरों और रोज़ी रोटी से महरूम हो गए। फसाद मुतासरीन के बारे में हुक्मरान जमात के कोई भी लीडर ने लब कुशाई तक नहीं की। जन्नूर में कई माह तक इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। फसाद मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से ताहाल माली मदद या मुआवजा फराहम नहीं किया गया। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से मुतासरीन की खैरियत दरियाफ्त करने की भी जहमत गवारा नहीं की गई। के कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दिगर वज़रा ने भी इस हसास मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये आईन इक़दार की सरी खिलाफ वर्जी है। के कविता ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब हुकूमत आइनी उसूलों और इक़दार को नज़रअंदाज कर रही है, तुलबा की जानिब से आईन हिंद पर सेमिनार का इनेकाद काबिल सताइश है। On this Republic Day, I congratulate the people of India for upholding the values of the democracy. Although political parties have time and again tried to strangle the ideas of democracy, people of India are resilient. They have risen up to the occasion. They have withstood the forces of politicians and then maintained the country as a republic. I congratulate people of India on this Republic Day. And today in Telangana, we have a Congress government here. We are witnessing severe violation of Constitution. There have been riots in Telangana, in Asifabad. Unfortunately, in the last 13 months of Congress rule, every month there is either 1 or 2 communal violence incidents happening, which is an unfortunate case because Telangana never witnessed anything like this. I see Mr. Rahul Gandhi ji talking about lofty ideals, upholding the Constitution. He carries a pocket Constitution wherever he goes. I appreciate the effort that he is putting in, but I do want him to understand that wherever he can immediately implement his lofty ideals, he should pay more attention. He should come to Telangana. He should see how his chief minister himself is completely acting against his own party's ideals, especially in Telangana, in Asifabad, Jainur. Muslims' houses were burnt, Hindus' houses were burnt, their shops were burnt, their livelihood was lost. Chief Minister has not visited, Deputy Chief Minister has not visited. For 2 months there was no internet that was provided. For 2 months no national media, nobody came to their rescue except the local politicians tried to rescue them. So I invite Rahul Gandhi ji to come to Telangana, to go to Jainur, talk to the people who suffered and lost their livelihoods. And I request Mr. Rahul Gandhi ji not to forget his pocket constitution while you travel to Telangana. It might come in handy to you. Thank you. Jai Telangana.